तो भाई लगभग 2 महीने और 69 मैचों के बाद फाइनली आईपीएल को मिल गई चौथी टीम जो प्लेऑफ में जा रही है, और वो है राजस्थान के रजवाड़े। 30 रनों से हराया भाई, एक स्टेटमेंट मारी है, और पीबीकेएस और केकेआर हो गए हैं भाई बाहर। बाय बाय बोल दो ने, आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ा दुख हो रहा है मुझे ऑनेस्टली, पीबीकेएस चली जाती मुझे अच्छा लगता, बट आई थिंक उन्होंने खुद ही अपना कैंपेन थोड़ा फकअप कर दिया। बट कमिंग टू राजस्थान, आज जोफ्रा आर्चर वाज द मैन विद द बॉल, विद द बैट, एंड इवन फील्डिंग में उसने बहुत अच्छा किया। बहुत कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। बट ये रियान पराग ने खुद ही कहा कि शायद कुछ एरियाज हैं जहां इंप्रूव करना है, बट बेल ट्रीटमेंट जो बनती है मुंबई के साथ करी है वो तो करी है। राजस्थान के लिए सिंपल इक्वेशन थी, ये मैच जीतो, कोई कैलकुलेटर नहीं निकालना, कोई कुदरत का निजाम नहीं करना, ये मैच जीतो, अपनी जगह बनाओ एलिमिनेटर में। नाउ दे विल फेस एसआरएच, उसका प्रीव्यू भी मिलेगा बाय द वे। बट आज जिस तरह से ये मैच खेला है भाई, आज ना सूर्यवंशी उतना चला जिसपे ज्यादा डिपेंड हो रहे थे सॉर्ट ऑफ, ना जायसवाल उतना चला, किसी की 50 नहीं आई, बट टीम गेम था। किसी ने 38, किसी ने 32, सबने पिच इन किया एंड 206 मुंबई को लगा के दिए, एंड वो इनफ नहीं थे मुंबई के लिए। भाई जब 205 जब स्टार्टिंग में इनके विकेट गिर गए थे तो मेरे को लग रहा था कि पीबीकेएस की तो बल्ले बल्ले है, वहां श्रेयस अय्यर वगैरह नाच रहे होंगे, लेकिन फिर आप देखो इनके जिस जो नीचे आए, जैसे जोफ्रा आर्चर ने 32 रन मारे हैं 15 बॉलों में, जडेजा का अच्छा साथ मिला है, वहां से जो बिल्ड करी है पारी। हालांकि भाई मेरा ऐसा मानना है वानखेड़े पे 200 रन भी एक एवरेज ही बोलूंगा मैं, बहुत ज्यादा खास स्कोर बोलूंगा नहीं, लेकिन राजस्थान की कमाल की बॉलिंग और मुंबई इंडियंस की थोड़ी लसन बैटिंग, सारा कॉम्बिनेशन। मैं ऑनेस्टली बात करूं, जब बॉलिंग की बात करोगे तो जोफ्रा आर्चर ने सॉर्ट ऑफ सिंगल हैंडेडली ये मैच इनको लेके दिया है, शायद कैंपेन अपनी बॉलिंग के दम पे लेके, जहां पे यार 175 पड़ रहे हैं वहां उस बंदे ने 17 रन खाए हैं अपने 4 ओवर में। क्या गजब की बॉलिंग करी है। पांड्या को उस बंदे ने आउट किया। पांड्या जिस हिसाब से चल रहा था आज, तो वो था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आखिरी मैच खेल रहा हूँ मुंबई की जर्सी में, मुंबई के होम ग्राउंड पे, तो मैं भाई आज छाप छोड़ के जाता हूँ। एंड भाई वो लगा हुआ था, वो 15 बॉलों में 34 करके गया आफ्टर ऑल। बट अब रियान पराग ने जैसे खुद ही बोला कि एक ही आदमी था जो उसको आउट कर सकता था, जोफ्रा को बॉल दी और उसने विकेट दिला दी। मेरे को ऐसा लगता है जोफ्रा ने जो मैच बनाया ना शुरू में, वो बनाया रोहित शर्मा को आउट करके। सही, जो ध्रुव जुरैल को कैच पकड़ा, क्या डिलीवरी डाली थी, मतलब रोहित शर्मा इतनी खास तो नहीं थी, बाहर जा रही थी बॉल बहुत, मतलब रोहित शर्मा का वो उल जलूल शॉट भी मैं बोलूंगा, तो दोनों का मिक्स करके वहां से अगर रोहित शर्मा ही थे भाई, अगर अच्छी स्टार्ट जाते तब शायद चांस होता मुंबई इंडियंस। सही है, क्योंकि कैंपेन तो भाई इनका बहुत ढीला। नमन धीर को भी आउट किया। वो बॉल एक्चुअली बहुत प्यारी थी जो उसने सॉर्ट ऑफ आउट स्विंग कराई, लेकिन ऐसा लग रहा था इन स्विंग होगी, तो वो चीज बहुत बढ़िया थी। एंड धीर भी सॉर्ट ऑफ अंधों में काना राजा चल रहा है इस समय की मुंबई की बैटिंग साइड में, वही चल रहा था आदमी लगातार, बट उसको भी आउट किया। तो आई थिंक, और उसके बाद बैट से 32 रन मारे हैं उसने 15 बॉल। क्रूशल भाई, क्रूशल, उसी 30 रन से तो टीम जीती है। देखो ना आप कितना डिफरेंस है। और मैं जब बोल रहा हूँ, अगर आप भाई मुंबई इंडियंस का बॉलिंग देखोगे, स्टार्ट में इन्होंने अच्छी बॉलिंग आई थी, मतलब आप अगर भाई, लेकिन बुमराह नहीं था, मुझे लग नहीं रहा था आज हो पाएगा इनसे। मेरे को तो लग रहा था बुमराह के बगैर, बुमराह होते भी शायद तब भी इतना स्कोर बनता है, शायद ज्यादा भी बन सकता था, क्योंकि जिस हिसाब की फॉर्म चल रही है। सूर्यवंशी को और जायसवाल को अगर सस्ते में लपेट दिया, उसके बावजूद अगर आपने 200 रन खा लिए तो कोई प्रॉब्लम है आपकी बॉलिंग। बट ध्रुव जुरैल ने जिस तरह की बैटिंग करी, आई थिंक वो पूरे सीजन से दिखा रहा है कि वो मैच्योर हुआ है एज अ T20 प्लेयर। आज भी बैटिंग अच्छी करी, पारी को एक्चुअली संभाला उसने। बिल्कुल 38 रन्स, नॉट टू मैनी, लेकिन इतने कम भी नहीं थे। उस इनिंग में 3 चौके 2 छक्के, आई थिंक ही प्लेड रियली वेल। एग्जैक्टली, ऑल्दो वो हो गया जो तू बता रहा था, जो फक अप थोड़ा हो गया शनका के साथ, वो अगर ना होता तो शायद ये स्कोर थोड़ा और आगे जा सकता था। लेकिन शनका की बैटिंग भी इंप्रेसिव थी आज भाई। मेरे को तो ध्रुव जुरैल खासतौर पर आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है, और मेरे को लगता है जरूरत है बात करने की। नंबर 3 पे ईशान किशन की बहुत बात हो रही है, नंबर 3 पे फॉर दैट मैटर नमन धीर की बहुत बात हो रही है, लेकिन इस खिलाड़ी की भाई बात कम हो रही है। T20 में हमने बोला था 14 करोड़ अगर मिल रहे हैं प्राइस टैग का प्रेशर, हमने ये बात कैम ग्रीन की, कैम ग्रीन बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आप उसको बोलोगे ध्रुव जुरैल T20 में आप इतनी उम्मीद नहीं करते हो, वहां से लाके इस पोटेंशियल पे चलना भाई कमाल की पारी। 458 रन अभी तक आए हैं 14 मैचेस में, 38 का एवरेज भी है, 150 का स्ट्राइक रेट भी है, तो सब कुछ ही है इस बंदे के पास। यहाँ पे एक और अच्छा मैच आ गया ध्रुव जुरैल का, तो 500 का सीजन हो गया। 500 का सीजन इज ऑलवेज कंसिडर्ड गुड, चाहे आप 3 नंबर खेल रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो, और एक खेल भी किन दानवों के साथ रहा है, स्पेशली सूर्यवंशी। 232 के स्ट्राइक रेट से उसके 600 रन है लगभग पता हो यार, और वो नहीं चला आज, बट इस बंदे ने बहुत अच्छा संभाला। आई फील शनका ने बहुत बढ़िया एक्सेलरेट करा बीच में आके, एंड लास्ट में जो फिनिशिंग टच थे वो जोफ्रा आर्चर। और भाई आप एक टीम के तौर पे यही देखते हो कि आपकी प्रेशर में प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरह खेलते हो। सही, तो अभी नॉकआउट के लेवल पे बहुत अच्छी बारी आप सच में वर्चुअल नॉकआउट ही बन गया था इनके लिए। इनको डू और डाई था, अगर हार जाते तो सीधा सीधा पंजाब या केकेआर में से कोई क्वालिफाई होता, बट इन्होंने वो चीज होने नहीं दी। फिर मैं जोफ्रा के रोल पे आऊंगा। 15.3 ओवर्स हुए थे आई थिंक जब वो आया, स्कोर था 139 फॉर 6, लेकिन जब इनिंग खत्म हुई तो स्कोर क्या था, 205 पे 8।
वहां पे मतलब 27 बॉलों में 66 रन, बहुत बड़ा डिफरेंस जब 6 विकेट गिर गए हो ना, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट जोफ्रा था, इवन कुछ एक्सटेंट तक जडेजा था, जडेजा को भी निगल्स वगैरह हैं, फुल्ली फिट नहीं है, रियान पराग भी फुल्ली फिट नहीं है, बट ये पता है नहीं कि भाई ये मैच तो डू और डाई है, तो खेलना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा, एंड आई थिंक उन्होंने किया। भाई जब आप देखते हो ना 200 रन मेंटली आपके दिमाग से खेलता है कि 200 के पार बना रहे हैं, तो मेरे को लगता है मुंबई वहां से भी थोड़ा हटके आई, और जिस अगर 160 170 होता, मुझे लगता है मुंबई भाई शायद जीत जाती, लेकिन नीचे से आके पुश करना भाई कमाल। नांद्रे बर्गर की भी वो 3 बॉल में 10 की इनिंग ना, आई थिंक काफी कमाल की थी, क्रूशल भाई। एंड मुंबई को 2 बार हराया इस सीजन, ये भी याद रखना पड़ेगा। शुरू में भी हराया था गुवाहाटी में, आई थिंक वो मैच था, और अब मुंबई में आके भी हराया। फिर आरआर की बॉलिंग पे आना पड़ेगा। टॉस पे भी हार्दिक ने बोला था कि बाद में पिच बेटर हो जाती है, जब लाइट चली जाती है, सनलाइट चली जाती है, तब पिच बेटर होती है, अच्छी आती है, इस वजह से चेस करेंगे। रियान पराग ने बोला हाँ हम भी शायद चेस ही करते, बट वहां पे 205 रन मुंबई में कोई बड़ी बात नहीं होते भाई, लेकिन वहां पे 30 रन से हराना, तो बॉलिंग ने तो कमाल किया ही है। जोफ्रा आर्चर हैज बीन द स्टार दिस सीजन, कहना पड़ेगा, उसने ऑलमोस्ट इस टीम का बॉलिंग अटैक कैरी कर रखा है, वेदर यू एडमिट इट और नॉट, ट्रुथ यही है भाई। रबाडा और इनका ना बड़ा कंपटीशन सोशल मीडिया पे चलता है, रबाडा के साथ फिर भी आप बोलोगे सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अरशद खान है, एक दो और बॉलर्स भी होंगे, मैं भूल रहा हूँ नाम, लेकिन जब आप आर्चर की बात करते हो उनके साथ कभी नांद्रे बर्गर होते नहीं होते, जेसन होल्डर भी है उधर, जेसन होल्डर भी है, ब्रजेश और ब्रजेश बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है, लेकिन भाई आर्चर ने ना, मैं ये बोलने से हिचकूंगा नहीं कि अकेले दम पे बॉलिंग को लेके चला, और अगर प्लेऑफ में लाने का श्रेय जाता है बॉलिंग के लिहाज से तो आर्चर को जाता है भाई। आज वही तम 3 विकेट्स उसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बट ना तो वो रन खा रहा है ज्यादा, किसी भी मैच जिस मैच में 40 रन खा लेता है ऐसा लगता है ये क्या हो गया, और आरआर हारती भी है वो मैच आरआर को सूट भी नहीं करता। प्लस ये ब्रिजेश शर्मा की भी बात करनी पड़ेगी, हमने शुरू में बात करी थी, स्टोरी वगैरह आपको बताई थी, आप लोगों को पसंद भी आई थी, बट इसने कैरी फॉरवर्ड करा है, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ बंदा, बहुत ही प्यारी बॉलिंग करी है थ्रू आउट द सीजन। आज भी क्या 6.5 की इकोनॉमी से 2 विकेट्स यार, और जो दीपक चाहर को वो एलबी मारा है ना, वो ड्रीम डिलीवरी होती है किसी फास्ट बॉलर की, ऐसे कि अगर स्लोअर ओवर में डिसीव करना है। सही है, ड्वेन ब्रावो की याद आ गई, मतलब बहुत लेवल उनका अभी नीचे है उनसे, लेकिन काफी ज्यादा लूपी भाई स्लोअर बनती। मेरे को देख के खुशी हो रही है कि ब्रिजेश भी धीरे धीरे, वो संदीप शर्मा हम बोलते हैं ना कि संदीप शर्मा के बाद कौन होगा अगला, तो राजस्थान के रजवाड़ों के लिए भाई ब्रिजेश शर्मा है भी। आई थिंक इन्होंने स्काउटिंग बहुत अच्छी करी है, क्योंकि यशराज खिला रहे हैं और ये उसको नहीं खिला रहे, रवि बिश्नोई को। यशराज बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, वो डिलीवर भी करके दे रहा है। एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, ये काफी टॉल है, वो आई थिंक थोड़ा बिलो एवरेज हाइट का है रवि बिश्नोई, बट इसने डिलीवर करके दिया है यशराज ने। भाई शिवांग कुमार, यशराज पुंजा, सही में कौन इनका सोचता था आईपीएल शुरू होने से पहले कि ये रेगुलर फीचर करेंगे 11 में, और यशराज पुंजा ने भी कॉर्बिन बॉश के आई गेस विकेट ली, वो क्रूशियल मोमेंट पे ली, क्योंकि बॉश और सूर्य कुमार विल जैक्स को भी आउट करा, वहां से गेम चेंज हो सकता है, तो बढ़िया ही बात है। और यशराज का भी ये हो गया, एक ओवर में 22 रन पड़ गए तो आपको थोड़ी इकोनॉमी दिखी 11, वरना जैसे वो ओवर ना उतना एक्सपेंसिव आता तो 8-9 की इकोनॉमी बैठती। करेक्ट, तो उस लिहाज से फॉर अ न्यू बी जो पहला सीजन खेल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस बंदे ने, ब्रिजेश ने भी बहुत बढ़िया डिलीवर किया, और इसने भी जैसा, और तूने बहुत अच्छा बोला कि जीटी के पास सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना आईपीएल का पहला सीजन खेल रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता। इनके 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल का पहला सीजन खेल रहे हैं, बट उसके बाद भी मैच आफ्टर मैच परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। प्लस आई थिंक बर्गर की बॉलिंग भी बढ़िया थी, बर्गर को इन्होंने मिस किया एक्चुअली, टीम का कॉम्बिनेशन इधर उधर हो गया, रियान पराग नहीं फिट थे, रविंद्र जडेजा फिट नहीं थे, उस वजह से बर्गर को शायद बाहर बैठना पड़ रहा था, वापस आते ही आग लगा रहा है। बिल्कुल, बर्गर ने भी इस बार इंप्रेस करा, और भाई अभी मैं आप जब बात कर रहे थे मैं यही सोच रहा था कि हम जायसवाल से उम्मीद कर रहे हैं, सूर्यवंशी से उम्मीद कर रहे हैं, वो चले भी हैं, लेकिन इस टीम में जुरेल हो गया, डोनोवन फरेरा हो गए, फिर नांद्रे बर्गर हो गए, यशराज पुंजा हो गया, ब्रिजेश शर्मा हो गया, आर्चर फॉर दैट मैटर आईपीएल में आपको याद नहीं आएगा कि बहुत बम परफॉर्मेंस करी है, तो उस लिहाज राजस्थान के लिए करी है पहले, जब 2020 वगैरह में, तो उस लिहाज से जब मैं देख रहा हूँ तो ये भी भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बन के एक टीम परफॉर्मेंस। मतलब ये है कि हर बंदे ने टाइम टू टाइम स्टेप अप किया है। प्लस रियान पराग की जो बातचीत थी मुझे वो ठीक लगी, कि वो ये कह रहा है कि भाई हमें बहुत पहले क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, हमने लास्ट तक छोड़ दिया, वो गलत हो गया, ये मेंटालिटी बता रहा है। और ये भी ये बता रहा है कि वो बोल रहा है कि मेरी टीम परफेक्ट नहीं है, हमने गलतियां करी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये जो डिजर्विंग 4 टीम थी, जो सबसे बढ़िया क्रिकेट ओवर 2 मंथ्स हो गए अब ऑलमोस्ट, बिल्कुल, जिन्होंने सबसे बढ़िया खेला वो क्वालिफाई करे हैं। करेक्ट, एंड आज भी अगेन अंडर प्रेशर ऐसी परफॉर्मेंस निकालना, 30 रन से मुंबई को मुंबई में हराना, बड़ी बात है। माना मैंने कि वो इस सीजन मुंबई वो वाली मुंबई नहीं है, बट फिर भी भाई एक टाइम पे जब ये सूर्य और हार्दिक खेल रहे थे
तब तो लग रहा था कि नहीं भाई वहाँ- ये राजस्थान हार जाएगी। भाई वहां से अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। और अच्छी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि टॉप 4 डिजर्विंग टीमें ही भाई प्लेऑफ में गई हैं। अब भाई जाते जाते एसआरएच के साथ इनका मैच है न्यू चंडीगढ़ में, दोनों के लिए न्यूट्रल टेरिटरी। मैं इस समय कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी टीम किस पे भारी पड़ जाए। टुल्ले उनके पास भी हैं, टुल्ले इनके पास भी हैं, तगड़े बॉलर उनके पास भी हैं, इनके पास भी हैं, तगड़े ऑलराउंडर उनके पास भी है, इनके पास भी है। बिल्कुल। तो उसके लिए आई थिंक आपको प्रीव्यू का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़े थॉट्स इकट्ठे करने करने पड़ेंगे, पड़ेंगे। उसके बाद डालेंगे। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।